Hello students. Today we are going to start our science chapter 1, solids, liquids and gases. So let's start our chapter. In this chapter we are going to read the solids, liquids, gases, vaporization, condensation, melting and freezing. So go through the chapter now. Group A. Try mixing sugar with tea leaves and see what happens. Can you see the two things separately or not? Yes, we can. See both the things clearly even after mixing. Both sugar and tea leaves are examples of solid. अब हम ट्राई करना है कि एक प्लेट में शुगर को और टी लीव्स को मिक्स करना है। अब हम क्या दोनों को एक अलग अलग देख सकते हैं? हाँ, हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद भी अलग अलग हैं। उसको हम सॉलिड कहते हैं। थिंग्स दैट हैव देयर ओन शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड। जो चीज़ें जिनका खुद का एक शेप है, साइज है, वो होती हैं सॉलिड्स। ग्रुप बी. द सेकेंड ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड वाटर. व्हाट हैपन्स व्हेन वी मिक्स दैम? इज इट डिफरेंट फ्रॉम मिक्सिंग शुगर एंड टी लीव्स? कैन वी सी मिल्क एंड वाटर सेपरेटली इवन आफ्टर मिक्सिंग? नो, वी कैन नॉट सी मिल्क एंड वाटर सेपरेटली आफ्टर मिक्सिंग दैम. अब सेकंड ग्रुप है, उसमें मिल्क और वाटर को हमने मिक्स करा। क्या हम मिल्क और वाटर को शुगर और टी लीव्स की तरह अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, हम दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, वो एक दूसरे में जाके मिल जाते हैं। वी ऑल्सो सी दैट बोथ मिल्क एंड वाटर हैव टू बी केप्ट इन अ कंटेनर, अदरवाइज दे विल फ्लो अवे. ऑल लिक्विड्स हैव टू बी कीप्ड इन अ ओपन और ए कवर्ड कंटेनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोइंग अवे. अब हम देख सकते हैं कि जो मिल्क और वाटर होता है उनको हमें किसी न किसी चीज़ में रखना होता है। अगर हम उसको नहीं रखेंगे तो वो फैल जाता है। तो जितने भी लिक्विड होते हैं उनको हमेशा किसी न किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में रखना पड़ता है, वरना वो फैल जाते हैं, बह जाते हैं. लिक्विड्स थिंग्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप एंड साइज हैव टू बी केप्ट इन एन कंटेनर और ए आर कॉल्ड लिक्विड्स. जो भी चीज़ें होती हैं जिनका खुद एक शेप और साइज़ नहीं होता है, उन्हें हमें एक कंटेनर में रखना होता है, वो होते हैं लिक्विड्स. बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ. नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क शेक, डेटॉल, ऑरेंज जूस. ग्रुप सी. इन द थर्ड ग्रुप वी सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ द केटल व्हेन द टी स्टार्ट्स बॉइलिंग. We know that tea is a liquid, but what about the steam? Is it a solid or a liquid? Can we keep it in open container? No, we cannot keep steam in an open container. Steam is a gas. अब हम देखते हैं कि हमारे थर्ड ग्रुप में क्या आता है. थर्ड ग्रुप में आती है स्टीम. जैसे कि एक केटल में हमने चाय भर दी तो उसमें स्टीम निकलती है. क्या वो लिक्विड है या सॉलिड है? वो कुछ नहीं है. हम उसको कभी किसी कंटेनर में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टीम है वो एक गैस है. गैसेस थिंग्स दैट हैव टू बी केप्ट इन अ क्लोज्ड और ए कवर्ड कंटेनर आर कॉल्ड गैसेस. जो भी चीज़ जिनको हम क्लोज कंटेनर में या कवर्ड कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, वो होती हैं गैस. लाइक अ लिक्विड, अ गैस ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ओन शेप एंड साइज. अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, बट अ गैस कैन नॉट बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर. इट विल वैनिश इन टू एयर इफ इट इज़ नॉट केप्ट इन अ क्लोज्ड और कवर्ड कंटेनर. अब देख सकते जैसे लिक्विड होता है, हम उसका खुद का एक शेप नहीं होता, लेकिन हम उसको किसी कंटेनर में रख सकते हैं. ऐसी गैस का भी कोई शेप नहीं होता, लेकिन हम उसको कभी भी किसी भी कंटेनर में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक गैस है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, को ऑक्सीजन है, स्टीम है, वेपर है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज. गैस जो होती है वो हमेशा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें मिल जाती है. वेपराइजेशन. व्हेन अ लिक्विड इज चेंज इनटू गैस इट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन. जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं. वेपराइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग टू प्रोसेस. वेपराइजेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है. पहला है बॉइलिंग. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स चेंज इनटू अ गैस एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग. अब एक बॉइलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लिक्विड को किसी कंटेनर में रख के हीट करते हैं, और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको बॉइलिंग कहते हैं. अब जैसे कि इसमें अपन स्टेप्स देख सकते हैं. हीटिंग ऑफ वाटर इन अ पैन ऑन अ गैस स्टोव. हमने एक वाटर को
कंटेनर में रखी गैस पे रख दिया, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द वाटर, फिर उसमें बुलबुले बनते हैं, गैस कमिंग आउट ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप में धीरे धीरे जब वो पानी बहुत गर्म हो जाएगा तो उसमें से गैस निकलने लगती है जिसको हम स्टीम कहते हैं, और वो एनवायरनमेंट में जाके मिल जाती है। इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर गेट्स चेंज्ड इनटू अ गैस विद और विदाउट हीटिंग आर कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे उसमें हीट हमें देनी पड़े या नहीं देनी पड़े, लेकिन पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको इवेपोरेशन कहते हैं। वी सी दैट वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स डिक्रीजेज ड्यूरिंग द सेम समर सीजन। दिस हैपन्स बिकॉज द हीट ऑफ द सन मेक्स वाटर इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम देख सकते हैं जो नदी तालाब होते हैं उनका पानी गर्मियों में अपने आप कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज की गर्मी होती है उससे पानी गर्म होता है, और उससे जो स्टीम निकलती है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, तो हम उसको इवेपोरेशन कह सकते हैं। कंडेंसेशन, द चेंजिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स बिकॉज ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है जैसे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, बूंदों में कन्वर्ट हो जाएं बिकॉज ऑफ कूलिंग, ठंडक की वजह से, उसको अपन कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन हैपन व्हेन गैसियस मैटर्स कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स विच कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। कंडेंसेशन तब होता है जब हमारी गैस जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके हमें सरफेस पे दिखे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे दिखे, वो होता है कंडेंसेशन। क्लाउड फॉर्मेशन, evaporation of water from lakes, rivers and ocean increases the amount of water vapor in air. Warm air expands and rise up in the atmosphere. When it goes up, it cools down. Cool air cannot hold as much water vapor as warm air. So some of the vapor condenses onto tiny dust particles floating in the air and forms a tiny droplet around each dust particle. Billion of these droplets together form a cloud. अब जैसे हम देखते हैं इवेपोरेशन होता है, जो नदी तालाब का जो भी पानी होता है वो गर्मी बढ़ने की वजह से वेपर बनने लगती है और वो वेपर बन जाती है, फिर जिसकी वजह से गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे वो ठंडी हो जाती हैं। अब इतनी ज़्यादा ठंड, जिसमें से कुछ वेपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो हवा में फ्लो करने लगती है। जब वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं तो वो क्लाउड बन जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे जो गर्म तालाब और नदी में से जो पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद हम इतने सारे पानी को ऊपर तो स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, तो ऊपर से जो कुछ होते हैं वो बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं, और अदरवाइज कुछ जो होते हैं वो इकट्ठे होकर एक क्लाउड फॉर्म करते हैं। A few more examples of condensation. Sometimes we see water droplets on the outer surface of a soda can or a glass of cold water. Early in the morning, we see droplets on the surface of plant leaves, railings, car roofs, etc. कई बार हम देखते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आउटर सरफेस पे सोडा कैन के आ जाती हैं, या ठंडे पानी के गिलास के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, या फिर हम सुबह उठ के देखते हैं कभी कभी पत्तियों पे या फिर कार पे, रेलिंग्स पे छोटी छोटी उसकी बूंदें आ जाती हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, टेक सम आइसक्रीम द रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन ए टेबल फॉर अ वाइल. As what do you see? You will see that the ice changes into water. Let us try and understand why this happens. The ice in the refrigerator is at a very low temperature, but the temperature outside the refrigerator is very higher.
हम एक एग्जांपल लो कि एक आइसक्रीम को हम फ्रिज से निकाल के रूम में रख देते हैं, कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि वो मेल्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिज में जो टेम्परेचर था वो कम था, जिस वजह से आइस एक सॉलिड फॉर्म में थी। लेकिन जब वो गर्मी में आई, रूम टेम्परेचर पे आई, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस मेक्स द सॉलिड आइस टर्न इनटू वाटर। You may have seen an ice cream or a chocolate melting over a period of time if not kept in a refrigerator or some cold place. These are examples of melting. The process in which a solid turns into a liquid is called melting. So, melting एक process होती है जिसमें solid liquid में convert हो जाए, हम उसको melting कहते हैं. Freezing is the opposite of melting, जो which you can see by keeping liquid water in a freezer. The process in which a liquid turns into a solid as a result of cooling is called freezing. Things that are freezed are called frozen things. Water freezes at 0 degrees Celsius. Ice, ice cream, ice candy and snow are examples of frozen things. जो फ्रीजिंग होती है वो मेल्टिंग के जस्ट अपोजिट होती है। जब हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज में रखते हैं तो वो जम जाता है, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। जो चीज़ें फ्रीज में जमती हैं हम उसको फ्रोज़न थिंग्स भी कहते हैं। अब जो हमारा वाटर होता है वो कितनी डिग्री पे फ्रीज़ होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाता है। जो आइस होता है, आइसक्रीम होता है, आइस कैंडी होती है, स्नो होती है, वो भी सब एक एग्जांपल होते हैं फ्रोज़न थिंग्स के। सो दिस इज़ आवर चैप्टर। नाउ यू हैव टू example all the things at home which I have told you in this chapter. You have to experiment it at home and see what is melting, what is freezing, what is boiling, and etc.